पेपर सेकंड के अंतर्गत हमने कुछ इस तरह से रिवाइज करने के लिए पेपर बनाया था। पर्यावरण के संदर्भ में सर्वप्रथम भारत का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में गया। कहने का मतलब कि सर्वप्रथम भारत का ध्यान पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कब गया था? तो 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें गया था। 1976 में भारत ने अपने संविधान में संशोधन करके और 1976 में 42वां संविधान संशोधन होगा। दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48A तथा 51AG को जोड़ दिया था। और यहाँ पर देखिए हमने शॉर्ट में लिख दिया है, जहाँ राज्य शब्द पर्यावरण संरक्षण के संबंध में आएगा वहाँ यह लगेगा। यानी राज्यों को ये कहीं न कहीं के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है, DPSP है, यह DPSP है। और यहाँ पर देखिए यह 51A है, इसका मतलब ये कहीं न कहीं फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी जहाँ नागरिक शब्द आएगा, यानी कि नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। और यहाँ पर क्या है, राज्य पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करेगा। ये जो है 48A के अंतर्गत किया गया है और इन दोनों को जोड़ा गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और तीसरा देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 संघ तथा राज्यों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। अनुसूची 7 देखिए, अनुसूची 7 राय जिसमें सूचियों का वर्णन है, जिसमें 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। और ये लिया कहाँ से गया है? हमने बताया समवर्ती सूची का जो प्रावधान किया गया है, सूचियों का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और वहीं से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया है। देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। अनुच्छेद 47 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट वाला है अनुच्छेद 21 जो जीवन के अधिकार से संबंधित है। ये देखिए ये कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट है, यह FR है, फंडामेंटल राइट है, संबंधित है। वह कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के व्याख्या के कारण स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से भी संबंधित है। यानी वृक्षों में भी जीवन होता है, वृक्षों में भी जीवन होता है, उनके जीवन को छीनना यह अपराध माना गया है। इसीलिए जैसे दैहिक स्वतंत्रता 21 में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी तरह से दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये न समझा जाए कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर का, अपने प्राण त्यागने का अधिकारी है। देखिएगा, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए हमने इसको रखा इसमें। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में, वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम 1981 में, यह 1974 में या 1981 में। फिर देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। और हमने बताया जैव विविधता डे कब मनाया जाता है, तो ये हमने लिखाया भी है, डे कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है शायद जैव विविधता डे। और देखिए राष्ट्रीय जल नीति जो 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004, वन अधिकार अधिनियम 2006, वन अधिकार अधिनियम 2006 हमने इम्पोर्टेंट के रूप में लगा दिया। इसे जल प्रदूषण अधिनियम यह 1974 में हुआ था, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था। कहने का मतलब कि ये सब लाइन से याद करना आवश्यक है। अब आते हैं थोड़ा प्रश्न पर। देखिए लिखा है पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस सूची में पर्यावरण से संबंधित विषय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं। हो जाएगा 7वीं।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कुल कितने भाग और कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 भाग और 4 अध्याय। भारत के किस पर्यावरणीय अधिनियम को छाता विधान कहा जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को ही छाता विधान कहा जाता है, यानी 1986। उच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, उच्च न्यायालय का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को प्राप्त है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को जो है उच्च न्यायालय का अधिकार प्राप्त है। भारतीय वन्य जीव संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए, वन्य जीव संस्थान उत्तराखंड यानी देहरादून, ये किस में स्थित है? देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला पहला देश है ये ऑस्ट्रेलिया। पहला देखिए ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर भारत है। पहले ऑस्ट्रेलिया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर भारत है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ? अपराध नियंत्रण ब्यूरो का तो नई दिल्ली में है, ये वाला आंसर सही है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1916 को, ये वाला आंसर सही है, ये वाला। सार्वजनिक वानिकी को वित्तीय मदद किस बैंक से प्राप्त होती है? सार्वजनिक वानिकी को वित्तीय, और देखिए वानिकी को अगर पूछ दिया तो इसका मतलब ये क्या, वर्ल्ड बैंक से होती है। अशोक के कौन से स्तंभ लेख में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है? अशोक के कौन से स्तंभ लेख में पर्यावरण संरक्षण की बात कही है? 5वें वाले में की गई है। अच्छा है, तो सही है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग, इनका देखिए पूरा नाम है, हम लोग नॉर्मन बोरलांग कहते हैं, इनका पूरा नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग ने गेहूँ की सोनारा 65, जब हरित क्रांति इन्होंने चलाया था 1960 के दशक में, तो उसी समय देखिए सोनारा 65 और लरमा लोहो नामक प्रजाति की खोज किया था। तो इसलिए जो है इनको हरित क्रांति का जन्मदाता भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में अगर कहेगा तो भारत में पता है आप लोगों को, स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन को जो हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इसी गंगा डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय मछली घोषित किया गया है। सुंदर लाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहा जाता है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। वृक्ष का उत्तराखंड में चिपको आंदोलन संबंधित, इसे वृक्ष मित्र इन्हें कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। चेवांग नोरफेल आइस मैन कहा जाता है, चेवांग नोरफेल को आइस मैन कहा जाता है। इस प्रकार यह पेपर हल हो गया। धन्यवाद।